कोई मैं दिखाऊंगा। हाँ हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और ये तस्वीरें देखिएगा। क्रेन जो है ये जेसीबी, इसको हम कह सकते हैं जेसीबी मशीन जो है वो अभी यहाँ से व्हीकल से नीचे उतरी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा करिश्मा या कारनामा यहाँ पे मैं सरकारी विभाग का कहूँगा, आपको बताना चाहूँगा, दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप देखिएगा बेलदार और जेई साहब जो है वो अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन देखिएगा किसानों की कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। किसानों की शिकायत पे किसान के खिलाफ आकर के यहाँ पे ये जेसीबी जो है वो लाई गई है। हालांकि अगर वर्किंग डे में ये होता तो शायद जो है वो हम मान लेते कि वाकई में चिंता होगी, लेकिन आज छुट्टी के दिन रविवार के दिन ये जेसीबी जो है ये चल रही है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। ये देखिएगा, इस तरफ तस्वीरें देखिएगा, ये रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता लीगल है, लेकिन यहाँ ये रास्ता जो है वो उस किसान का है। और इस तरफ अगर बात करूँ तो ये खेत जो है वो दूसरे किसान का है। ये किसान जो है वो यहाँ पे पाइपें डाल करके और अपने पैसे से, अपने खर्च से जो है वो यहाँ से रास्ता निकाल रहा था अपने खेत में जाने के लिए। ये जो घग्गर की फ्लडी नहर बनाई गई है उसके ऊपर से रास्ता जो है ये बना रहा था, लेकिन ये रास्ता जो है ये रास्ता जायज़ है और इस रास्ते को इलीगल करार देते हुए ये जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पे पहुँची हुई है। चलिए अब किसान से बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला। भाई साहब, ये रास्ता क्या आपका जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है रमेश जी। हमने डिपार्टमेंट से मतलब ये रास्ता पहले ये साझा उस पड़ोसी से हमने मतलब रास्ता टपते थे जी। पड़ोसी के साथ कोई बात का मन मुटाव भेद होने के कारण है वो पड़ोसी ने मना कर दिया, तो सभी को मतलब इस तरीके की पाइपें दे रखी है जी। तो मैंने भी महकमे में एप्लीकेशन लगाया और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कराया। अभी मेरा दोनों साइड खेत पड़ता है और ये नाला निकल गया। पहले तो मैं रास्ते से सीधा बढ़ जाता था जी, अब ये नाला निकलने के कारण मेरे को मेरे खेत में जाने के कारण तकलीफ होती है, कठिनाइयाँ होती है। मैं बार बार कैसे ट्रैक्टर लेके जाऊँ, कैसे कंबाइन लेके जाऊँ, तो मैं मेरे खेत के अंदर जाने के लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी जी। और एक दफ़ा तो मेरा ट्रैक्टर यहाँ ट्रॉली दाना लेके गिर भी गया था जी। तो मैंने महकमे से पहले ये 4 पाइप दी हुई थी जी, फिर बाद में 4 पाइप मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन लिखी थी जी, वो मेरे को ये 4 पाइप और दी जाए। मेरा जान माल का नुकसान होने का खतरा है जी और मैं यहाँ गिर के कुछ भी हो सकता है जी। तो उसमें महकमे ने वो अप्रूव कर दी, मंजूर कर दी, बाकायदा टेंडर हुए हैं जी इनके, और महकमे ने ये पाइप दिए हुए हैं जी। अच्छा, तो कोई हमने अपने वो कौन करे जी, महकमे ने दिए और महकमा ही डलवा के गए हैं जी। इसके कागज है आपके पास, जो अप्रूवल है वो है? सब कुछ है जी, एस्टीमेट कॉपी है, टेंडर कॉपी है, हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी जी। उसके बावजूद भी ये कोई जिम्मेदार है जी तकड़ा, मतलब वो पैसे देकर जेई साहब को और एसडीओ साहब को और एक्शन साहब को संडे के दिन अपना प्राइवेट व्हीकल लेके, देख लो वो गाड़ी खड़ी है इनकी, 2 बेलदार लेकर और ज़बरदस्ती धक्के से सुबह का हमने परेशान कर रखे है जी। सारा घर परिवार है बिल्कुल मायूस हो रहे हैं जी। यहाँ से मतलब कहते हैं कि हम तो पाड़ेंगे, हमारे ऊपर तो दबाव आ रहे हैं, पता नहीं हमें किस चीज़ का दबाव आ रहा है जी। और वो जो किसान है ना, जो हमारे साथ जास्ती कर रहे हैं और पड़वाना चाह रहे हैं, और हमने तो इसकी कभी मतलब वो शिकायत नहीं करी जी। अब वो मेरी कर रहे हैं तो मैं भी उसकी करूँगा जी। पड़वाना तो वो था जी, मैंने एप्लीकेशन दे भी रखी है महकमे में, लेकिन महकमा क्या है, ये अधिकारी इतने मेहरबान हो रहे हैं जो आप बता रहे हो ना, अभी मेरा लीगल काम है ना उसको तो अनलीगल बता के मतलब संडे के दिन कार्रवाई कर रहे हैं, और जो वो जायज़ निजायज़ काम है ना उस पर कार्रवाई करते नहीं है, क्योंकि इन्होंने रुपए ले रखी है जी, थोक में पैसे लेकर और ये काम किया है जी। हाँ, तो मैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये पहुंचाने चाहता हूं जी, मेरी बात है, मतलब ऐसे अधिकारियों पे तुरंत एक्शन लिया जाए। और जो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना, इसका आपको मैं दिखाऊंगा जी। हमने कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है, मैंने बार बार इनसे हाथ जोड़ लिया भी आप कोर्ट ऑफ कंटेम मत करो, कोर्ट के अवहेलना मत करो, 3 दिन आप ठहर जाओ, 3 दिन के बाद में आप जो मर्जी कर लेना। इनकी 18 तारीख दे रखी है कोर्ट ने, कल इनको कोर्ट की तरफ से महकमे में नोटिस इशू हो जाएगा, और हमारे पास वकील से उस नोटिस की जो कॉपी है वो इन मतलब जेई साहब को फॉरवर्ड कर दी गई,
और जेई साहब ने हो सकता है एसडीओ और एक्शन को भी दे दी और वो हमारे वकील ने भी भेज दिया डायरेक्ट एक्शन को, फिर भी ये मतलब इतना अन्याय कर रहे हैं ज़बरदस्ती। कहते हैं हम तो ये पढ़वा कर ही रहेंगे और आज पढ़वाएंगे, मतलब इतनी जास्ती हमारे साथ हो रही है। साहब अब आप बताओ हम कहाँ जाए, क्या करें। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अगर इसमें पानी होता और ये बाई चांस टूट जाती, ओवरफ्लो हो जाती और संडे का दिन होता तो शायद इसको बांधने के लिए ये जेसीबी जो है वो ना आती, क्योंकि अब यहाँ पे किसान के रास्ते का सवाल है तो ये जेसीबी आ चुकी है। चलिए जय साहब हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। जय साहब, आप पे एलिगेशन लगे हैं कि पैसे लेकर के संडे के दिन प्राइवेट व्हीकल से आप यहाँ पे आकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, इसमें कोई पैसे नहीं लिए गए हैं, ये बाय ऑर्डर है, हमारे एसडीओ साहब एक्शन साहब का ऑर्डर है हमें। ये पाइप पे उखाड़ी जाए, इन रिटर्न ऑर्डर है, तो उसी पे कार्रवाई हो रही है। अच्छा, तो जय साहब रिटर्न ऑर्डर जो है वो संडे के दिन ही हो जाता है काम, मंडे को इंतज़ार नहीं हो सकता था? छुट्टी के दिन कैसे? नहीं जी, बिल्कुल हमारी कोई छुट्टी नहीं होती, ये रनिंग के अंदर आता है। अच्छा, तो रनिंग में चाहे सैटरडे हो संडे हो, पूरे वीक होता है। इससे पहले जय साहब यही नहर जो है वो पीछे 2-3 जगह से टूटी थी, लेकिन उस समय तो शायद इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिली। नहीं जी, बिल्कुल होती है, जब भी कोई नहर टूटती है प्रशासन हमेशा मौके पे काम करता है, डिपार्टमेंट रात को भी आता है और उसी टाइम नहर को बांधने का काम स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, तो ये बिल्कुल प्रोसेस है जी, लीगल तो अब प्रोसेस किसान है। ने आपको जिसका खेत है, जिसका रास्ता है, उसने आपको बताया है, कहा है कि ऑर्डर जो है कोर्ट के अंदर 18 तारीख का आपको दिखा दिया है, सारा मैटर आपके पास भेज दिया है, तो क्या उसके बावजूद भी आप इसको तोड़ेंगे? बिल्कुल जी, मैंने अपने जो भी अफसर है, हायर अथॉरिटीज़ है, उनको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और उनका इन रिटर्न ऑर्डर है भी इसको आज ही हटाया जाए। अच्छा, रिटर्न ऑर्डर आप दिखा सकते हैं, रिटर्न ऑर्डर कैमरे पे? वो जी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अच्छा, ऑफिस में कल तो मैं आपको बिना दिखा बिना ऑर्डर के आप यहाँ पे आकर के है कार्रवाई सर, कर बिल्कुल सकते ऑर्डर है, आज की डेट में है। हैं? फोन पे यानी मुझे कि मिला रिटर्न है। ऑर्डर आपका जय साहब अभी यहाँ पे आई कार्ड है, रिटर्न ऑर्डर जो है आपके, नहीं, वो बिना आई कार्ड के आप यहाँ पे आ चुके नहीं हैं? सर, हमारे एसडीओ साहब का ऑर्डर है, इन रिटर्न है। हाँ हाँ जी, हाँ, तो बिल्कुल बिना है। ऑर्डर के आप यहाँ पे आ कैसे गए, ये पूछ रहा हूँ मैं। ऑर्डर से ही आए हैं जी, बिना ऑर्डर नहीं आए। तो ऑर्डर है कहाँ? ऑन कैमरा दिखा दीजिए एक बार प्लीज। वो किसान जो है वो अपना लीगल जो रास्ता है उसको दिखा रहा है, आप ऑन कैमरा दिखा दीजिएगा एक बार। बिल्कुल जी, ऑन रिटर्न है ये, दिखाइएगा जरा। इसमें डिपार्टमेंट की है जी, कनाल वायर सिस्टम है, उससे कनाल वायर आई है। एक मिनट सर, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक मिनट मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। इसमें सर सिग्नेचर स्टैंप वगैरह तो है ही नहीं कुछ? नहीं जी, बिल्कुल है ये। नहीं, कहाँ है सर, ये बताइए। नंबर है जी, कनाल वायर नंबर। हाँ, नंबर है, स्टैंप तो नहीं है इसमें? स्टैंप नहीं होती जी इसमें। स्टैंप? अच्छा, सरकारी काम के अंदर स्टैंप होती नहीं है? नहीं, ये कनाल वायर सिस्टम है जी, इसका अलग प्रोसेस है कि सर अधिकारी जो होगा वो अपनी स्टैंप करेगा, सिग्नेचर तो मैं करके अब दे दूंगा कि ये इस तरह से लेटर लिख करके मैं सिग्नेचर करके दे दूंगा कि एसडीओ ने सिग्नेचर किया, कैसे मानेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सर, ये लीगल है। अब ये रास्ता तोड़ने का काम जो है वो लगातार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये अभी देखते हैं। फिलहाल एक बार जेसीबी जो है वो बंद कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे किसान जो है वो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर यहाँ पे कोई और काम होता, अब ऐसे काम जो है वो छुट्टी के दिन जो काम होते हैं वो दो ही कारणों से हो सकते हैं, या तो एक बहुत बड़ा प्रेशर हो किसी का, या दूसरा है गांधी का प्रेशर। अब इसमें से कौन सा प्रेशर जो यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहा है वो हम नहीं बता सकते। हालांकि जय साहब ने जो ऑर्डर ले रखे हैं वो बिना स्टैंप के ऑर्डर ले रखे हैं। अब मैं जय साहब को एक रिटर्न में एप्लीकेशन शायद किसान के द्वारा दी जानी चाहिए कि उस पर फर्जी साइन कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे इस महकमे के अंदर स्टैंप की कोई वैल्यू नहीं है, केवल और केवल साइन की वैल्यू है, सिग्नेचर की वैल्यू है। तो यहाँ पे जेसीबी जो है वो अभी बंद पड़ी हुई है, किसान ने जो है वो रुकवा दी है कि बिना परमिशन दिखाए मैं ये जेसीबी जो है वो नहीं चलने दूंगा। और ये देखिएगा, ये बीच में ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। जो किसान आरोप लगा रहा था महकमे पे, डिपार्टमेंट पे, उससे हमने रूबरू करवाया और अधिकारी जो यहाँ पे आए हुए थे जय साहब, उनसे भी बातचीत की। जय साहब का कहना है कि अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला आने के बाद उनके आदेशानुसार जो है ये कार्रवाई की जा रही है। अभी दूसरी पार्टी जो है वो क्या कुछ कहती है, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये पूरा मसला को लेकर के, क्या पूरा मामला है? ये फलड्डी नहर जोतर से आ रही है जी। हाँ। ये इनको 12-13 साल हो गए बने हुए को, तो इस पे रास्ता तो है इनका,
ये हमारे कोई नहीं है, हमारी तो पड़ोसी है जी, भाईचारा है, पड़ोसी गांव है, पड़ोस में खेत है, अगले खेत हमारे है। तो हमने पीछे इसकी खुदाई करी थी भी 300 रुपये किले के आगे किसी तरह पानी पहुंचे जी, किसानों को पानी मिल सके। तो ये 2 किसानों को एक उस समय महकमे ने दिया था भी 2 किसान मिल करके एक पुल ले लो और उस पर से रास्ता इनका बना दिया। तो इतना समय बीतने के बाद इनको क्यों चली अब इन्होंने फिर बाद में फिर मंजूरी ली, कुछ मंजूरी ले ली, 5 दत्तू की मंजूरी है, ये 8 दाबरे। ये देखो ये रास्ता थोड़ी है, ये तो अपना खेत कवर करने वाली बात है। इनका 1 किला लगता है तो 112 फुट डाल रखे है, रास्ता इनका ऑलरेडी बना हुआ है। इनको क्या अभी 2 दत्तू आप और लगा लो वहाँ पे, आपका रास्ता बन जाएगा, आप आसानी से जा सकते हो। तो इसमें हम फिर और क्या करें। अच्छा, मतलब कि आपको इस रास्ते से कोई परेशानी नहीं है? रास्ते से कोई परेशानी नहीं है, रास्ता नहीं तो 2 और निकालो जी। फिर ये तो देखो आप देखो कितने फुट कवर हो गए, 100 फुट का रास्ता थोड़ी होता है कोई, 112 फुट जगह है, जय हिसाब पे माइस करके गए हैं। अच्छा, तो अभी अगर मान लो ये रास्ता कितने फीट का अगर यहाँ से निकले तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? 4 दत्तू का रास्ता बन जाता है जी, 5 डाल लो जी, उसमें रास्ता कंपेन वगैरह सारा चला जाता है। पीछे आगे भी जमींदार है, पीछे भी है, पीछे के पुल देख लो, आगे के देख लो, सारों को रास्ता तो समान है। और 2 किसानों को ज्वाइंट करके एक पुल दिया था, इनके एफिडेट दिए, इनके पिताजी के एफिडेट है, सारों के किसानों के एफिडेट है वहाँ पर। अच्छा। भी 2 किसान मिलके हम एक रास्ता लेंगे और बाद में नहीं मानेंगे। बाद में एक्शन दूसरे आए, उनका तबादला हो गया, उनके ध्यान में ही था, उनसे मंजूरी लेकर के दोबारा ये इन्होंने किया है। अच्छा, यानी कि जो रास्ता ये साथ में सामने जो रास्ता बना हुआ है उस तरह का अगर रास्ता यहाँ पे एक और बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, और बन जाए जी। ये इनका एफिडेट ये रमेश के खेत में जा रहा है। अच्छा। इसी में इनका भी एफिडेट दिया उस समय महकमे में भी, ये रास्ता हम यूज करेंगे तो दोबारा हम नहीं मांगेंगे। ये इनका एफिडेट दिया हुआ है, हमने एफिडेट देखा है वहाँ पे जाके। चलिए, फिर ये 12 साल डिमांड करे, इनका रास्ता तो था। हाँ। रास्ते के लिए नहीं है बात, रास्ते के लिए कोई इनकार नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अब ऑन कैमरा इन्हीं से भी जान लेते हैं। भाई साहब, आरोप आप पे दोबारा से लगा है कि जो रास्ता आप 8 फीट 5 फीट 6 फीट तक का रास्ता आप सफिशिएंट होता है, लेकिन आप तो 100 फीट तक कवर कर रहे हैं। ये तो बैठे बिठाए, अब उधर से आगे जी इनका तो खेत नीचा पड़ता है। अब आप यहाँ से इस माइनर की गहराई देखो, यहाँ से 30-35 फुट गहराई है जी। 30-35 फुट में आप कोई जेई है, कोई एसडीओ एक्शन किसी से मतलब एस्टिमेट बनवाओ, वो 4 मतलब पाइप डाल के या 5 पाइप में वो रास्ता पूरा कवर हो जाएगा क्या? हमारा एक बार पहले भी मैंने आपको कह दिया था, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गया था, हमारे दाने भी वहाँ ख़राब हो गए थे, नाली में गिर गए थे जी। हम कोई हमारा जान भी जा सकती थी जी। उस ट्रैक्टर पे बैठे थे, एक बैठा 2 किसान आदमी बैठे थे, मतलब हमारा हो सकता है हम पूरे परिवार बैठ के इधर से इधर आते हो तो हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। अच्छा, तो ये तो मतलब जैसे वो सामने जो रास्ता बना हुआ है, पहले जो रास्ता बना हुआ है उस तरह का अगर रास्ता यहाँ पे बन जाता है तो भी हमारे तो उस पर कंपाइन नहीं टिपती जी, ये भी नहीं टिपती, आप देखो जाके। उससे थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। तो वो ही कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम कोई नहर थोड़ी बूर रहे हैं, हमने तो पाइप डाले हैं। ये जिम्मेदार तो इन्होंने गांव में पहले जाके ये अफवाह फैलाई गई, ये किसान तो पूरी नहर ही बूर दी और इसने खेती बीज ली, बाजरी बीज दी, ज्वार बीज दी। यहाँ कोई आपको दिखाई दे रहा है ज्वार बाजरी? तो ये तो एक मतलब द्वेष भावना से काम हो रहा है जी। मतलब ये बड़े बड़े जिम्मेदार आ रहे हैं जी और मेरे को टारगेट कर रखे है जी, और कुछ भी को नहीं है। राजनीति से प्रेरित काम है जी, और कुछ भी को नहीं इससे ज़्यादा जी। वोट लेना है कि भाई साहब पानी की जरूरत है भाई जी, पानी दें। चलिए, खैर मामला जो है ये कोर्ट में है, कोर्ट में मामला गया हुआ है, लेकिन उससे पहले कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो आप देखिएगा। ये कोर्ट से जो है वो कुछ कागज़ इन्होंने मुझे सुभाष चंद्र ने दिए हैं कि ये कागज़ आए हुए हैं, लेकिन ये कागज़ अभी तक अधिकारियों के ऑफिस तक नहीं पहुंचे। उससे पहले, जब तक ये कागज़ उनके यहाँ पे पहुंचे, उससे पहले इनका आरोप है कि अधिकारी यहाँ पे आकर के और ये पूरे रास्ते को उखाड़ने का काम जो है वो कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जी, हमने कोर्ट में याचिका डाल रखी है जी, और कोर्ट ने मतलब इनको 18/5/2022 की तारीख दे रखी है जी। महकमे को नोटिस हमने व्हाट्सअप कर दिया जी जई साहब को, और ये मतलब कह दिया भी हमने भी, आप जो कोर्ट करे उसका आदेश हमें मान्य हो, जो पाड़ेगी तो पाड़ देंगे, उखाड़ेंगे तो 2 दिन रह जाए। ये ना इस नहर में पानी है ना और है जी, ये मतलब बेवजह हमें परेशान कर रहे हैं जी। वो मतलब ऊपर से प्रेशर दिला के और JSDO को पैसा देके और ये 2 नंबर में काम करवा रहे हैं जी। संडे के दिन ये पढ़वाने के लिए आमदा हो रहे हैं, और दूसरे गांव के किसान भी इन्होंने मतलब वो बुला लिए। हाँ, 18 तारीख को इनकी तारीख है जी, और वो डॉक्यूमेंट कहो तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। आज संडे का दिन होने के कारण मेरे गाँव में एक फोटो स्टेट की दुकान है, वो भी नहीं आता, सुल्तानपुरिया गाँव से आता है जी।
तो मैं आपको नहीं तो फोटो स्टेट के सारे कागज एक एक दिखा ये देता कागज जी। मेरे पास आ चुके हाँ, हैं। तो ये देखिएगा, ये वही ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी है जो 18 तारीख दे रखी है कोर्ट ने, और इन राय शूट को जो है वो लीगल बता रखा है। खैर, इस मामले में आगे कोर्ट क्या कुछ कार्रवाई करता है जी। 2014 की है जो इनको मंजूरी मिली हुई है, और आज 2022 चल रही है। अगर इनको रास्ता चाहिए तो 2014 में इन्होंने मंजूरी ली, उस टाइम क्यों नहीं डाला? अच्छा, आज 8 साल बाद मंजूरी के कह रहे हैं हमारे पास मंजूरी है, तो फिर क्यों डाले हैं ये? और फिर ये देखो जी, कोर्ट के ऑर्डर है ना सर, वो नहीं, कोर्ट के ऑर्डर तो अभी इनके पास कहीं पहुंचे ही नहीं है, ये कह रहे हैं। अच्छा, नहीं मेरे पास इन्होंने भेज रखी है। आपके पास भेज दी है ऑफिस में, जय साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी तक आए नहीं है। हाँ हाँ हाँ। है, जबकि ये चीज़ है, हमने ये एप्लीकेशन 1 मई को लगाई हुई है, और आज देख लो 15 मई है, 15 दिन हो गया। और इसको बुरे को 20 दिन हो गए। अच्छा, चलिए, खैर मामला अभी जो है वो कोर्ट में है, और अभी प्रशासन क्या इसको उखाड़ता है या फिर ऐसे के ऐसे रहने देता है। खैर, फिलहाल किसान जो है वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि जेसीबी जो है वो नहीं चलने दूंगा। जब तक कोर्ट के ऑर्डर आपके पास नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं करने दूंगा, क्योंकि कोर्ट से ऊपर ना तो अधिकारी हैं ना किसान हैं। खैर, कोर्ट के ऑर्डर ऑफिस में पहुँचने का इंतज़ार है, और संडे के दिन शायद कार्रवाई जो है वो इसीलिए हो रही है कि सोमवार तक जो है वो कोर्ट के ऑर्डर पहुंच जाएंगे ऑफिस में, उसके बाद ये कार्रवाई नहीं होगी। या इसके पीछे कोई और रीज़न है संडे के दिन, छुट्टी के दिन इस तरह की बड़ी कार्रवाई करने का, ये अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ इस पर इम्प्लीमेंट होता है वो भी हम आपको लगातार अपडेट दिखाएंगे। फिलहाल दोनों ही पक्षों के साथ साथ अधिकारी क्या कुछ कहते हैं वो भी पक्ष हमने आपको दिखाया। तो आपको क्या लगता है, कौन सही कौन गलत, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2000